नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, जो 10 तारीख को KVS का पेपर हुआ है उसको आज हम डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन विद आंसर है ये। जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, जो क्वेश्चन पेपर जो आया था उसको देखते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है उस जगह क्या आएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें। इसका आंसर है बी। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है अमित और भुवन ने हवाई अड्डे से गाड़ी चलाना। अमित 50 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है, भुवन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और फिर दाहिने ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अमित के संबंध में भुवन कब और कहाँ किस दिशा में है। तो इसका आंसर होगा सी। आंसर है इसका 30 किलोमीटर पश्चिम में है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है कि एक अभिकरण दिया है, कारण दिया हुआ है, यानी स्टेटमेंट दिया और रीज़न दिया हुआ है। अब इन दोनों में बताना है कि दोनों में क्या संबंध है कि नहीं है। तो इसमें है पहला जो इसका सेंटेंस है, गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, और कारण है, रीज़न दिया है, विटामिन सी जल में घुलनशील और ऊष्मा संवेदनशील है। फोर्थ का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पी क्यू से बड़ा है जबकि आर और एस टी से बड़े हैं। टी जो है, टी की आयु पी और आर के बीच में है। यदि आर क्यू से बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूप से सत्य है। सत्य बताना आपको कौन सा सही है। इसमें जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ए, पी आर से बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें एक सीरीज़ दी हुई है, ABCD दी हुई है इसमें, और इसमें आपको बताना है कि इसमें जो डैश है इसकी जगह क्या आएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, CDBBA आएगा इसमें। जहाँ पे भी डैश लगा हुआ वहाँ पे C आएगा। फर्स्ट डैश में आएगा C, फिर आएगा D, फिर BB और A। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि @ डॉलर का पिता है तो ये इसकी माता है और बहन है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित सत्य है? नहीं है। नहीं बताना है आपको, नहीं कौन सा है। C इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये एक आरेख दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि इसको पढ़ लीजिए इस चित्र और उसको आंसर करना है आपको। क्वेश्चन है कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। इसका आंसर है 12 ऐसे हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इसमें, देखिए कैसे हैं। देखो, इसने बोला है कि कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा बोलते हैं। एक तो ये 9 आ गया, एक 2 आ गया और एक 1 आ गया जो एक ही भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में एक पद गलत है। गलत पद को आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें दिया हुआ है 24, 6, 18, 9, 36, 14, 24, 6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, इसमें जो 14 दिया ना वो गलत है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि 6 मित्र हैं और एक रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने हर ग्राहक ने ऑर्डर किया। ये क्वेश्चन ये है, तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा है कि टी बिंदु U से 11 मीटर उत्तर में है और बिंदु V U से 11 मीटर पूर्व में है। बिंदु W बिंदु V से 6 मीटर उत्तर में है और बिंदु X बिंदु W से 7 मीटर पश्चिम में है और बिंदु Y बिंदु X से 8 मीटर उत्तर में है। बिंदु Z
बिंदु वाई से 4 मीटर पश्चिम में है और बिंदु टी के संबंध में जेड कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है सी, 25 मीटर उत्तर में है वो, टी से और जेड से बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कह रहा है कि एक कथन दिया हुआ है और उसका दिया हुआ है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कुछ लिफाफे पैकेट हैं, कुछ पैकेट बॉक्स हैं और सभी बॉक्स पार्सल हैं। तो ये इसमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कुछ पार्सल पैकेट हैं और सेकंड दिया हुआ है कुछ पार्सल बॉक्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा सी होगा। दोनों निर्कस निकलते हैं, मतलब दोनों ही, इस जो ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है इससे दोनों ही आंसर निकल सकते हैं। तो थर्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसमें भी आपको एक कथन और धारणा वाला क्वेश्चन दिया है। ये इसमें कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दी हुई है, गरीबों की मदद करना मानवता की सच्ची सेवा है। अब धारणा क्या है, गरीब जो लोग होते हैं को दूसरों की मदद ज़रूरी होती है। ये कह रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको मदद की ज़रूरत होती है दूसरे लोगों की। अगर सेकंड है, अगर हम गरीब की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये है 13 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख लेते हैं हम। ए, इस सेंटेंस के हिसाब से जो दिया हुआ है इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कि ये कह रहा है कि डब्ल्यू और वी के बारे में संबंध बता रखा है कि कभी बराबर बोल रहा है, कभी छोटा कभी बड़ा। तो आपको बताना है जो निर्कस दिए हैं वो सही है कि नहीं, मतलब इस स्टेटमेंट से ये आंसर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो इसका 14 का जो आंसर है वो है सी, पहला और दूसरा सही है, बाकी सारे गलत हैं, मतलब थर्ड गलत है और पहला और दूसरा सही है। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पी और क्यू फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, क्यू और आर क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, पी और एस बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, आर और एस हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। और फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन कौन खेलता है, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो फुटबॉल बास्केट और हॉकी खेलते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर ए आंसर बिल्कुल ठीक है, ए इसका ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ये भी आपको संबंध बताना है एक दूसरे में। तो ये कह रहा है कि जो @ है उसका मतलब होता है पिता, और हैश का मतलब होता है बहन, और डॉलर का मतलब होता है माता, और परसेंटेज का मतलब होता है भाई। तो क्वेश्चन क्या है नीचे में, तो ये आई और एम में किस प्रकार का संबंध है, तो ये पूछ रहा है किससे संबंधित है आई और एम में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है फर्स्ट, इसमें इसकी दादी लगी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आरेख दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है ये चार में से किस में सटीक बैठ रहा है, किसको सही दर्शाता है, किसके लिए बिल्कुल सही बनाया है ये। तो पहला है ऑप्शन पेय पदार्थ चाय कॉफ़ी, फिर सेकंड है गौरैया पक्षी चूहे, और तीसरा है छात्र क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्रशंसक, और चौथा है महिलाएं माताएं और विधवाएं। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है 6 सदस्यों वाली एक टीम है और P1 P2 शहर से है और बाकी गांव से है, P4 P6 लंबे हैं जबकि बाकी छोटे हैं, P1 P3 और P4 जूते पहने हुए हैं जबकि बाकी ने नहीं पहने। शहर की टीम का कौन सा सदस्य जूते नहीं पहने हुआ, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है सेकंड, P2 ऐसा बंदा है जिसने ये जूते नहीं पहने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये कह रहा है कि नरेश का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
और नीचे 2 कथन दिए हुए हैं और आंसर आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। नरेश का जन्मदिन उसकी बहन के जन्मदिन से एक दिन बाद था, ठीक है। नरेश का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन। इसका आंसर है बी, क्योंकि जो इसने सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो उसी से तो हमें पता लग रहा है कि नरेश का जन्मदिन कब था। जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये इसमें दूसरों से भिन्न है, यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन 3 तो सेम है और एक अलग है, वो बताना है कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये इन सब से अलग है, बाकी सब सेम से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है, जो सेकंड पार्ट है इसका पेपर का। तो 21 देखते हैं, जो कि मैथ्स के ऊपर है। 21 से 40 क्वेश्चन जो है। 21 आंसर है 16 गुना -6 भाग 2 गुना 3 -8 -4। तो इसका जो आंसर निकलेगा, क्वेश्चन नंबर आंसर है सी, इसका आंसर बिल्कुल सही है, 245 इसका आंसर निकलेगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 22 कह रहा है कि भाई किसी कार्य को 8 व्यक्ति 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 5 दिन में पूरा किया जाना हो तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो 22 का आंसर है बी, 32 आदमी की जरूरत होगी भाई। अगला वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में एक सारणी दी हुई है, उसमें एक तरफ लिखे हैं खेल और दूसरा पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या इन खेलों के पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 56 है। यह पाया गया है कि जब हमने एक गणना की तो 61 की जगह गलती से 64 लिखा गया, तो वह सही संख्या का औसत बता। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए, सही औसत ये है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। एक श्रेणी दी हुई है 4, 6, 9, 13, 18। इसमें अगले 2 पद हमें मालूम करने हैं। तो 25 का जो आंसर होगा, 25 का जो आंसर है इसमें आंसर होगा डी। 24 और 31 इसके अगले 2 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसी मेज का क्रय मूल्य इतना है और उसे 600 रुपये लाभ पर अंकित मूल्य 10% की छूट देकर बेच देता है, ठीक है। 10% का डिस्काउंट देके बेच देता है, तो उसे इसका अंकित मूल्य निकालना है 26 का। 26 का आंसर है सी, 8,000 रुपये में बेचेगा उसे, अंकित मूल्य उसका, ठीक है। उसका अंकित मूल्य होगा 8,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको सिंपली इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसका 27 का जो आंसर होगा वो होगा 150, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 1729 के अभाज्य गुणकों का योग बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, 39 होता है इसका योग, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का। 2 संख्याओं में HCF और LCM दिया हुआ है, ये रहा। इनमें से एक संख्या 112 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर हमें निकालना है। तो 29 का जो आंसर है वो है सी, 28 है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भिन्न दी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 30
का आंसर है 4। 8/11 इसका आंसर है, बड़ी संख्या है, बड़ी भिन्न ये है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, उस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो 31 का जो आंसर है वो है सी, 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि दी गई दो संख्याओं, एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 2% बराबर है। यदि इन दोनों की संख्याओं का अंतर ये है तो उस दोनों संख्याओं का योग निकालो। तो योग हमें प्लस करके निकालनी है वो दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है सी, 5460 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मूलधन और उसकी किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% का ब्याज 28,000 है। यदि ब्याज मूल 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो इसका 33 का जो आंसर है वो है बी, 8% की होगी इसकी वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है कि इसमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें मान ज्ञात करना है। तो इसका 34 का जो आंसर है वो है डी, 34 का आंसर है डी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं 30 रुपये प्रति दर की से खरीदी। उनकी पैकिंग में 2450 रुपये व्यय किए, यानी खर्च हो गए उनकी पैकिंग पर। यदि वह उन्हें 50 रुपये प्रति वस्तु से बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो है 25% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 3 डिजिट की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 से विभाजक हैं? तो इसमें 36 का जो आंसर है वो है 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है कि इतने की धनराशि को दो व्यक्ति ए बी 4:7 से विभाजित किया गया है। ठीक है, दो व्यक्तियों में ए का भाग के तिगने और बी के भाग के दुगने का अंतर हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो है ए। ठीक है, 13,398। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यदि किसी धनराशि का 6% वार्षिक दर 4 वर्ष के साधारण ब्याज से 1600 रुपये बैठता है तो उसी धनराशि को ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसका 38 का जो आंसर है वो है बी, 824 रुपये। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी संख्या को 96 से भाग करने पर 59 शेषफल प्राप्त होता है तो उस संख्या का 24 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो ये 39 का जो आंसर है वो है 4। ठीक है, 11 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी की एक प्लेटफॉर्म पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 सेकंड में पार करती है। यदि वह व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में पार करता है तो उस व्यक्ति की चाल बतानी है प्रति घंटा। 40 का जो आंसर होगा वो होगा इसका सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसका अब एग्ज़ाम का थर्ड पार्ट आ गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड सब क्वेश्चन आएंगे। ये हैं 41 से लेकर 60 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस है अमान्य है, मतलब कौन सा गलत है? तो इसका जो आंसर होगा वो है फर्स्ट, ए इसका गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो 42 का आंसर आपको बताना है, ये है इसका आंसर बी। ठीक है, सेकंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का देखिए, निम्नलिखित में से
MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, तो ये है सेकंड MS वर्ड। इसका जो आंसर है सेकंड 43 का है सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है सी, वेब ब्राउज़र है इसका आंसर, जो पहले डैश में आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में मैन MAN का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सर्च इंजन का नाम है, बताइए क्या है? सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक छोटा उच्च गति वाला बफर को क्या कहते हैं? तो 47 का जो आंसर है वो है बी, कैच कहते हैं उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस खोजें। इनपुट डिवाइस बताना है 48 क्वेश्चन में, थर्ड आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है कि एक इनमें से कौन से चार ऑप्शन में से कौन सा साइबर अपराध नहीं माना जा सकता? तो इसका क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ए, किसी सोशल मीडिया वेबसाइट सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना। ठीक है, बाकी सारी अपराध हैं, पहला नहीं है, पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है। ये कह रहा है कि एक स्प्रेडशीट है का डिफ़ॉल्टर फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? एक्सटेंशन पूछ रहा है, ये कौन सा है? तो 50 का जो आंसर है वो है डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है एक आउटपुट डिवाइस, देखो अभी इनपुट पूछा था, अब आउटपुट पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ये क्या कह रहा है? ये क्या 52 क्वेश्चन कह रहा है, यह है ऑनलाइन डेटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने और उनके संपादित करने, संग्रहित और सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स विश्लेषण का उन पर सहयोग करने में मदद करता है। तो ये क्या है, इन चारों में से बताना है आपको। तो 52 का जो आंसर है वो है सी, गूगल शीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते में निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड चुनेंगे? देखो पासवर्ड वही चुनना चाहिए जो कि थोड़ा सा हार्ड हो, जिसमें सारे ही वर्ड हो, कैपिटल भी हो, स्मॉल भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो। ठीक है, ये सब होने चाहिए। देखो पहला, दूसरा और चौथा तो बिल्कुल सिंपल से ही लग रहे हैं। जो थर्ड है इसका आंसर, वो 53 का थर्ड आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ये कह रहा है एक आसान ऑनलाइन टूल है जो केवल डाटा योगदानकर्ताओं को URL प्रदान करके ऑनलाइन डेटा और इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध कराता है। तो इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है डी, गूगल फॉर्म। यानी क्या होता है कि आपको बहुत सारे जनों से डाटा इकट्ठा करना है, तो आप एक एक करके तो जाएंगे नहीं, नए उनसे पूछेंगे, तो एक गूगल फॉर्म बना देंगे और आप वो उसको डाटा इसमें भर देंगे और आपके पास सारा इकट्ठा डाटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है एक ऑनलाइन सिस्टम जो वेब पेजों और अन्य ऑनलाइन संसाधनों को स्कैन करके उपयोगकर्ताओं का इनपुट के आधार पर परिणाम को प्रस्तुत करता है और इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है, इसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो है बी, सर्च इंजन कहते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि डैश RDBMS का एक उदाहरण बताओ। चार ऑप्शन में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ए, सही है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है? इनमें से चार ऑप्शन में से 57 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, सी इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये कह रहा है 8 बीट मिलकर बनते हैं, क्या बनता है भाई? 58 का आंसर बताना है आपको, तो ये बनता है ऑप्शन ए, बाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है कि WWW सेकेंड स्थान पे जो W होता है उसका मतलब क्या होता है? तो फोर्थ आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 59 का फोर्थ, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहा है कि जो अधिकांश वेब ब्राउज़र में वर्तमान वेब पेज को आप बुकमार्क से जोड़ने वाला जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है वो कौन सा अपनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है बी, कंट्रोल डी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं अब। जीके का पोर्शन स्टार्ट हो गया, 61 से 80 तक क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद को संबोधित किया किंतु वे कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है इसका क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है वो है थर्ड, केरल। 62 का आंसर है केरल। मैं आंसर बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर है वो है सी। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर देखें। सो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर है वो है 69 का आंसर होगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर देख लेते हैं, ये होगा क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है बी। 70 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है बी, जापान। और 72 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है सी, तीसरा। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं अब। 74 का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 का। क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर है बी। ठीक है, भूतकाल का। क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर है वो है ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 78। क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर है वो है डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है डी, 4। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 79 का जो देखिए आंसर है वो है डी। 80 का आंसर है सी, पृथ्वी। अगला देखते हैं 81। क्वेश्चन नंबर 81
देखिए अब हमारा इंग्लिश का पोर्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 81 से लेकर 90 का है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है वो है डी। ये अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, 86 का जो आंसर है वो है बी। 87 का जो आंसर है वो है डी। 88 का जो आंसर है, 88 का है ए। 88 का है ए। 89 का है सी। अगला है 90 का जो आंसर है वो है सी। अगला देख लेते हैं 91, क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। ये हिंदी का पोर्शन आ गया है, 91 से लेकर 100 तक का इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 का देख लेते हैं। 91 का जो 91 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, अगला देख लेते हैं 92 का जो आंसर है, 92 का आंसर है ए। और 93 का जो आंसर है वो भी ए है। सूर्य का प्राइवेसी पूछ रहा है 93 में। 94 देख लेते हैं। 94 का जो आंसर है वो है डी, चादर के बाहर पैर पसारने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है डी ये। और क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, 97 का आंसर देखते हैं। 97 ये रहा क्वेश्चन, और 97 का आंसर देखते हैं, ये है बी। और 98 का आंसर देखते हैं सी। 99 का जो आंसर देखते हैं ये है, 99 का जो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है सी। ठीक है, तो दोस्तों ये था KVS का पेपर जो कि कल 10 जनवरी 2026 को हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम दूसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था। थैंक यू।